छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील कर रही है। गुरुवार को पहले राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम ने नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील वाले प्रेस नोट पर जवाब दिया और नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी धमतरी में नक्सलियों से हथियार छोड़ने और मुख्यधारा में लौटने की अपील की। नक्सलियों के लिए खुला संदेश देते हुए सीएम साय ने कहा कि हमने शुरू से ही उनके लिए रास्ता खोलकर रखा है। माओवादियों से बार बार आह्वान कर रहे हैं कि गोलीबारी का रास्ता छोड़ दीजिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाइए। सीएम साय ने ये भी कहा कि नक्सलियों के साथ सरकार न्याय करेगी, पुनर्वास देगी, रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और यह सब कर भी रहे हैं। जो आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर भी रही है और यह रास्ता सभी नक्सलियों के लिए खुला है। दरअसल धमतरी के मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत रानकाडीह गांव में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम साय ने दोहराया कि नक्सलियों को लगातार मुख्य धारा में लौटने की अपील की जा रही है। सीएम ने कहा कि जो नक्सली हथियार छोड़ेंगे वापस आएंगे, उनके साथ सरकार न्याय करेगी, उनका पुनर्वास करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है। हाल ही में बस्तर पंडुम में शामिल होने दंतेवाड़ा पहुंचे अमित शाह ने एक बार फिर यही बात दोहराई। शाह ने दंतेवाड़ा में खुद भी नक्सलियों से हथियार डालकर सरेंडर करने की अपील की थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी लगातार नक्सलियों को हथियार डालने और मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की जा रही है। और बहुत सारा मांग हमारे सब्जी महाराज ने रखे हैं, तो सबको करेंगे, लेकिन आप एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत केकरा खोली में पहुंच मार्ग में एक छोटा नाला है, जिसमें पुल नहीं बनने के कारण पूरा बरसात भर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि वो 30 लाख में पुल का निर्माण हो जाएगा, तो उसके लिए 30 लाख रुपए की हम घोषणा करते हैं। बाकी और काम का घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि घोषणा हम नहीं कर रहे हैं तो वो मांग नहीं पूरा होगा। आप लोग का हर आवेदन में सरकार विचार करेगी और उसका उसको पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा। अंत में मैं फिर से समाज के बंधुओं को, आप लोग इस सम्मेलन में हमें बुलाए, हमें सम्मान दिया, और आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं आपके बीच का हूं, आपके परिवार का हूं, आपका बेटा हूं, तो आप सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहना चाहिए, ताकि हम इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में यहाँ सभी वर्ग के लिए, सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो नारा को सिद्ध कर पाए। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो। हमारा ये बस्तर भी स्वर्ग जैसा वो क्षेत्र है, वहाँ भी पूरे देश और दुनिया से लोग आए। ये सब मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करते हुए आप लोगों का फिर से एक बार हृदय से आज राकाडीह मधुबन धाम में कंवर समाज के द्वारा वार्षिक सम्मेलन, और जो हमारे समाज के लोग निर्वाचित हुए हैं पंचायती राज के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, उनका सम्मान का एक कार्यक्रम था, जिसमें समाज की तरफ से हम लोग आमंत्रित थे। आज यहाँ पर सम्मेलन में शामिल होकर और समाज के बंधुओं से मिलकर बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है, और मैं पहले से यहाँ पर आता रहा हूँ। इसी गाँव में पहले, आज से कई साल पहले से हमारा आना जाना है, और अब तो हमारी रिश्तेदारी भी से है। परसवानी में हमारी बेटी आई है, DR कंवर जी हमारे समझी हैं, और आज इस सम्मेलन में हमारे इस क्षेत्र के आदरणीय लोकप्रिय सांसद रुद्रादित्य नाग जी और हमारे विधायकगण रिंकी पवन मरकाम जी और बहुत सारे हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग, जिला के अध्यक्षगण और जिला पंचायत के सदस्यगण, सबकी मौजूदगी में आज ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है। सर, नक्सली संगठन ने पूर्ण युद्ध विराम के लिए प्रेस मीटिंग जारी किया है, क्या सरकार की बात मानेगी?
देखिए, हम लोग तो शुरू से लोगों के लिए रास्ता खोल के रखे हैं। शुरू से बार बार आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग गोलीबारी की भाषा छोड़ दीजिए और विकास के मुख्य धारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देगी, आप लोगों का स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और ये सब कर रहे हैं। जो आत्मसमर्पण करके आ रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर भी रही है और आज भी उनके लिए रास्ता खुला है। सर, पंचायतों का काम रुका हुआ सर? नहीं, कोई काम नहीं रुकेगा। अभी तो चुनाव के कारण करीब 1 महीना तो आचार संहिता था, सब काम होंगे।